और बताइए मम्मी, क्या हाल चाल है वहाँ के? सब अच्छा चल रहा है ना? और प्रीति भाभी कैसी है? नीलिमा ने अपनी मम्मी रमा से पूछा। सब कुछ बढ़िया और प्रीति बिल्कुल ठीक है। तू कभी कभी भाभी से भी फोन पर बात कर लिया कर, माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। तो नीलिमा तपाक से बोली, लेकिन मम्मी क्यों? भाभी तो कभी फोन करती ही नहीं है मुझे। मैं ही कभी कभी फोन कर लेती हूँ उनको, पर अब मेरा मन भी नहीं करता भाभी से बात करने का। जब उनको बात करने की नहीं पड़ी है तो मैं भी क्यों करूं बेकार में उनसे बात। रमा बोली कि कोई बात नहीं बेटा, रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की बराबरी नहीं की जाती। तुम तो जानती ही हो कि प्रीति को तो ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। वह मायके में भी जल्दी से फ़ोन नहीं करती। अगर उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाए तो ही वह बात करती है। देखो, माँ बाप जिंदगी भर नहीं रहते। मायका तो बाद में भाई भाभी से ही चलता है। अगर इस तरह मन में भाभी के लिए गांठ बांध कर रखोगी तो अपना ही मायका बेगाना लगने लगेगा। नीलिमा ने फिर शिकायत की, लेकिन मम्मी यह बात आप भाभी को भी तो कह सकती हैं। वह भी कभी कभार मुझे फ़ोन कर लिया करे। और अब तो भैया भी जल्दी से बात नहीं करते। शायद भाभी ने उनको भी मुझसे बात करने के लिए मना कर दिया होगा। रमा बोली कि बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद सारा काम का भार तेरे भाई पर आ गया है। वह तो दिन भर काम करता है, मना तुझसे बात नहीं कर पाता होगा, लेकिन हर रात घर आकर तेरे बारे में ज़रूर पूछता है। उसका प्यार नहीं खत्म हुआ है। लेकिन तुम तो बात कर सकती हो ना। अगर किसी से बात करके हमारे दिल को खुशी मिलती है और हमारे रिश्ते अच्छे बन रहे हैं तो बदले की भावना को दूसरी तरफ रख देना चाहिए। और मैं प्रीति को भी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगी। बेटी से बात होने के बाद रमा अपनी बहू प्रीति के पास गई और बोली, प्रीति बेटा, तुम खुश तो हो ना इस घर में? और तुम नीलिमा से बात करती हो या नहीं? कभी कभी कर लिया करो बेटा, आखिर भाभी हो ना तुम उसकी। तुम्हारा बात करना उससे अच्छा लगेगा ना। और फिर थोड़े दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। अगर इस बार तुम सामने से अपनी ननद को बुलाओगी तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी तुम दोनों ननद भाभी का रिश्ता बना रहे। आखिर मायका तो अपनी जगह होता है। रमा देवी ने अपनी बहू प्रीति को समझाया। और प्रीति बोली कि मम्मी जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप अपने जाने की बात मत करिए प्लीज़। हम लोगों को अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। यह बोलते हुए प्रीति थोड़ा भावुक हो गई थी, क्योंकि प्रीति दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बस अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती थी। तो रमा ने कहा कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा, तेरे पापा जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा भी क्या भरोसा, हमेशा थोड़ी ना रहूंगी। क्या भरोसा कब भगवान का बुलावा आ जाए। इसलिए अपना और नीलिमा के रिश्तों को सही बनाना तुम दोनों के हाथ में ही है। प्रीति बोली कि हाँ, सही कहती हैं आप मम्मी जी। मैं दीदी से बात कर लूँगी। अभी कर लेती हूँ मैं उन्हें फ़ोन। प्रीति फ़ोन उठाने ही लगी तभी प्रीति का फ़ोन बजा। ये नीलिमा की ही कॉल थी। लगा जैसे दोनों ननद भाभी को एक ही वक्त पर रमा की बात समझ आई थी और एक दूजे की याद आई थी। तभी प्रीति ने कॉल उठाई और बड़े प्यार से अपनी ननद से बात करने लगी। दोनों आधा घंटा एक दूसरे से बातें करती रही, हंसती रही। और तभी प्रीति ने नीलिमा से कहा कि दीदी, मैं भी आपसे ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। आप गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही यहाँ आ जाना। काफ़ी वक्त हो गया है हम दोनों साथ रहे नहीं हैं। और मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी, आपके आने से रौनक हो जाएगी। यह बात सुनकर नीलिमा बहुत खुश हुई और रमा भी खुश थी कि ननद भाभी के बीच दरार आते आते बच गई थी।